हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी ए टू जेड सीरीज, जिसमें कि हम लोगों ने क्या डील किया था कि हम ए से लेकर के जेड तक जितने भी वो कैप के इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनको कवर करेंगे। तो हम लोगों ने पहला वर्ड लिया था जो कि है ए, और उससे रिलेटेड एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जा कर के, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सुस्त, बहुत ही ज़्यादा मतलब सुस्त रहना, खुशी की कमी होना, डल फील करना। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसको हम लोग याद रखेंगे कि एक बात, एपैथी में आ रहा है ना, एक बात मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में एक बात को चूज़ करते हो, जैसे आप प्रिपरेशन के फील्ड में हो, अभी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, उसमें आप किसी एक एग्ज़ाम को ही अपना गोल बना करके उसी पे फॉलो करते हो, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल फील करोगे, सैड फील करोगे, सुस्त फील करोगे कि कहीं ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया तो फिर मेरा क्या होगा। तो एक बात पे चलने वाले लोग हमेशा डल फील करेंगे। या फिर अगर कोई और नया तरीका है तो जैसे कि कहीं पे भी हम जाते हैं मार्केट प्लेस पे या कहीं विज़िट करते हैं, तो जहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है ना, गली गली होकर के जाता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम एनर्जेटिक के साथ एनर्जेटिक होकर के चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बट अगर स्ट्रेट हो जाता है तो लगता है कितना लेंदी हो गया है रास्ता, कितना बड़ा हो गया है, और उसमें हम डल फील करने लगते हैं, लेक ऑफ इंथुजियास्टिक, लेक ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इससे ऐसे याद कर लो, एपैथी को एक बात पे चलते चलते क्या हो गया, हम डल फील करने लगे। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब होता है डल या सुस्त। इसको हम लोग कैसे याद रखे थे कि जैसे आप अपने घर में अगर सुस्त पड़े रहोगे, डल रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, एक बेड है आपका, उसी पे आप पूरे टाइम लेटे रहते हो, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आप पे लाठी चार्ज करेंगे। ठीक है, लाठी चार्ज करेंगे आप पे, बोलेंगे कि आप कोई काम नहीं करते हो, निठल्ले होकर के बैठे हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो हम याद रख लेंगे कि लैंग्वेज से कोई भी, अगर हमें नया लैंग्वेज सीखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें डलनेस को अवॉइड करना होगा। ठीक है, हमें अपनी सुस्ती को अवॉइड करना होगा, और क्या करना होगा, हमें एनर्जेटिक होना पड़ेगा। तो बस ये याद रखना है इसमें कि लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अपना डल, हमारा जो सुस्त है, हमारे अंदर जो सुस्ती है, उसको अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट है लैसीट्यूड। लस्सी पी लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है। ठीक है ना, लस्सी पीने से नींद आने लगी तो हम, नींद आएगी तो कैसा फील करेंगे, सुस्त फील करेंगे, हमें बहुत ही नींद आएगी, सुस्त फील करेंगे। तो लस्सी पीने के बाद पेट भर गया और डल फील होने लगा। अनकंसर्न, कंसर्न मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, चिंतित रहना। अनकंसर्न मतलब एकदम फ्री माइंडेड है, डल है, उसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रही है या कर रहा है। और फिर लेक ऑफ इंथुजियास्टिक मतलब होता है खुशी, तो इसकी कमी होना। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, तो एनिहिलेट, एनिहिलेट को कैसे याद रखेंगे, एनी एक लड़की है। ठीक है, और वो क्या करती है, वो बहुत ही देर से हिल रही है, मूवमेंट में है। ठीक है, एनी मोशन में है, हिल रही है। तो क्या बोलते हो कि बहुत देर तक तुम घूमती रहोगी तो क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एनी हिल रही थी लेट तक, सब ने उसको क्या बोला कि बहुत देर तक तुम घूमती रहोगी। हिलने का सेंस ये ऐसे लो कि झूला पे है या फिर कहीं पे है, मूवमेंट में है, तो बहुत ही देर से हिलोगी तो तुम्हारा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिस्ट्रॉय याद कर लो। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट मत, टर्मिनेट कर दिया उसको। इराडिकेट, दी ने क्या किया, कैट के हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऐसे याद रख लो। इराडिकेट,
दी ने कैट के हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया, किल कर देना। एक्सटिंग्यूश, फायर एक्सटिंग्यूशर होता है, उससे याद कर लो कि एक्सटिंग्यूशर क्या करता है, जो फायर होती है उसको किल करता है, तो एक्सटिंग्यूश से याद रख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा विचित्र होना, ठीक है। इसको अन्नू मलिक से याद रख लो, अन्नू मलिक से याद रखो। तो उस वो कैसे ऐसे याद रख लो कि अन्नू मलिक के जो गाने होते हैं ना, बड़े विचित्र होते हैं। इसको ऐसे रिलेट करो एनोमेलस से। पेकुलियर सबको पता होगा, पेकुलियर मतलब होता है बहुत ही अटपटा सा, एबनॉर्मल है, थोड़ा विचित्र है। एबेरेंट, एबेरेंट मतलब इसको याद रख लो कि मान लो आप किसी के यहाँ रेंट पे रहते हो, और अगर आप उनको रेंट नहीं देते हो ना, तो वो बड़ा ही मिसबिहेव या फिर थोड़ा अटपटा तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जिनके भी घर में आप रहते हो। तो रेंट से याद रख लो कि रेंट नहीं दिया आपने ना, तो आपके साथ बहुत ही अलग एबनॉर्मल बिहेव, थोड़ा सा अटपटा सा, थोड़ा हट के इस तरीके का बिहेव किया जाने लगा। बिज़ार, बिज़ार को हम लोग कैसे याद किए थे कि एक कहीं आप विज़िट करते हो किसी मार्केट में, कहीं बाज़ार में, और उस बाज़ार में सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही विचित्र सारी। स्ट्रेंज नहीं, स्ट्रेंज दूसरा चीज़ हो जाएगा। हाँ, इस मतलब यहाँ पे सब एबनॉर्मल है, ठीक है, विचित्र सी चीज़ें हैं, पेकुलियर हैं। एडवर्सरी, आप एडवर्सरी को याद रख रिमेंबर कर लो एनिवर्सरी से। आप किसी के यहाँ एनिवर्सरी में किसी के विज़िट करते हो, और वहाँ पे बड़े अटपटे तरीके के लोग आपको मिलते हैं, तो आप बोलते हो कि पता नहीं कैसे कैसे लोग, अजीब टाइप टाइप के लोग इस एनिवर्सरी में विज़िट किए थे और मुझे भी बुला लिया। इस सेंट्रिक को याद कर लो, ये सेंटर से थोड़ा खिसका हुआ है, ठीक है। जैसे कोई कोई अजीब बिहेव करता है ना, उसका नेचर अलग होता है, एबनॉर्मल बिहेव करता है, तो हम बोलते हैं ना कि सेंटर से थोड़ा खिसक गया इसका दिमाग। तो वैसे ही याद रख लो कि ये सेंटर से थोड़ा खिसका हुआ है, क्योंकि ये पेकुलियर थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है अपेक्स। अपेक्स का डायरेक्ट याद रख लो पीक, चोटी। सबमिट, सबमिट भी ऐसा हम पढ़ते हैं ना, करंट में पढ़ते हो या फिर कोई भी न्यूज़ सुनते हो कि कोई एक पर्टिकुलर नेम है, उन्होंने इस पर्टिकुलर समिट को विज़िट किया, वहाँ पे उन्होंने चढ़ाई की। पीक भी याद रखोगे। आ गई बात अब कहाँ पे, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन को हम याद रखेंगे कि कल में आप किसी से बोल रहे हो कि आज भले इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बट कल मेरा नेशन ना पीक पे होगा, एकदम टॉप पे होगा। ऐसे याद रख लो कि कल मेरा नेशन जो है वो एकदम पीक पे होगा, टॉप पे होगा, उसके आगे कोई नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट जेनिथ। जेनिथ को कैसे याद रखेंगे, जिन से याद रखेंगे। हाँ, आपके पास वो जो जादुई जिन होता है ना, वो है, ठीक है। और क्या होता है कि जिन अपना, उसका एक घर होता है ना छोटा सा, किसी भी बॉक्स में या फिर किसी पॉट में वो रहता है, तो वहाँ से वो निकल कर के क्या कर याद करता है कि पीक पे, टॉप पे बैठ जाता है। तो आप उनको उसको सारी जगह ढूंढ रहे हो कि जिन जिन कहाँ गया। जिन बोलता है कि मैं तो टॉप पे बैठा हूँ, ऊपर देखो मैं तो पीक पे बैठा हूँ, ठीक है। टॉप तो यूजुअल है भाई। नेक्स्ट है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब होता है किसी चीज़ को सीज कर लेना, या किसी इंसान को, पर्सन को, या किसी भी चीज़, सामान को, किसी भी थिंग को कैप्चर कर लेना, उसको सीज कर लेना। तो एप्रीहेंड, अगर पुलिस चोर को पकड़ती है तो वो उससे क्या बोलती है कि हैंड्स अप, ठीक है। तो एप्रीहेंड ऐसे याद रख लो कि हैंड्स अप बोलती है, एप्रीहेंड अप करो, अप योर हैंड, ऐसे याद रख लो, अप योर हैंड, या फिर अपने हाथ को उठाओ, ठीक है। हैंड्स अप ऐसे कुछ याद कर लो। तो उसको क्या करने के लिए अप हैंड कराती है, उसको अरेस्ट करने के लिए, सीज करने के लिए। डिटेन, इसको याद रख लो, कोई एक आपकी दीदी हैं जिनको 10 बार पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। मैं केवल निमोनिक लगा रही हूँ ताकि चीज़ों को क्लियरिटी से हम याद कर सकें, जल्दी याद कर सकें, ठीक है। अलग कोई सेंस इसका नहीं है, कोई ऐसा मीनिंग क्रिएट मत करना, ठीक है। तो दी कोई हैं जिनको 10 बार अरेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट है इनकारसिरेट। इनकारसिरेट इन किस
कार आ रहा है ना इसमें, तो आपकी कार से ही किसी ने आपको अरेस्ट कर लिया। ओह! ये डिटेन 2 बार आ गया है, यही सेम चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूरता, क्रुएलिटी, वॉयलेंस। तो किसी कहीं कोई आपके पास आता है या फिर कोई कहीं का है, आप उससे बोलते हो कि ए जो तुम्हारी सिटी है ना, तुम्हारी सिटी के लोग बड़े क्रूएल हैं। मान लो कि आप किसी अलग सिटी के रहने वाले हो, बट ड्यू टू स्टडी पर्पस और ड्यू टू जॉब पर्पस यू विजिट समवन सम अदर प्लेस, तो वहाँ पे आप किसी से मिलते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, और क्या बोल जिनसे भी आप मिलते हो थोड़े से वो क्रूएल एरोगेंट टाइप से आपसे बिहेव करते हैं, तो आप उनसे क्या बोलते हो कि ए तुम्हारे किसी से अपने फ्रेंड से जो आपको अच्छे लगें, जो आपके क्लोज़ फ्रेंड है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से बोलते हो, ए तुम्हारी सिटी के जो लोग हैं ना वो बड़े ही क्रूएल हैं। कैसे हैं? क्रूएल हैं। तो ऐसे याद रख लो, एट्रोसिटी, क्रूएल, वॉयलेंस, हिंसक, बारबैरिटी, बार्बर से याद रख लो। आप किसी बार्बर के पास जाते हो अपने बाल कट कराने, और वहाँ पे वो क्या करता है कि आप बोलते हो कि प्लीज़ मुझे कहीं जाना है, मेरे हेयर जल्दी से कट कर दो। तो वो क्या बोलता है कि क्रुएलिटी से बोलता है कि तुम शांति से रहो, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं कट करूँगा। तो बार्बर भी वहाँ पे क्रुएलिटी दिखा रहा है, क्रूरता दिखा रहा है, सेवेगरिटी, ऑब्ससेनिटी, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, इसको इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे हम? ओ, सेवेगरिटी। फ़िलहाल तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। अगर मेरे दिमाग में कोई ट्रिक आता है तो मैं उसको पोस्ट कर दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगी, ठीक है। ऑब्ससेनिटी। अच्छा, इसको ऐसे याद रख लो कि सेंचुरी जो होता है ना, सेंचुरी, सेंचुरी पहले जो लोग थे वो इतने, जैसे कि अभी हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ फ्रेंड्स बन के रहते हैं, बट सेंचुरी पहले क्या होता था, उस टाइम के लोग बहुत ही क्रुएलिटी दिखाते थे अपने बच्चों से, या फिर किसी भी रिलेशन में वो लोग थोड़ा क्रुएलिटी या फिर स्ट्रिक्टनेस दिखाते थे, ऐसे याद रख लो। तो ऑब्ससेनिटी, एब, इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो इसको ऐसे याद रख लो कि ए है और ए ने डब्लू की तारीफ़ की कि तुम तो बड़े अच्छे हो भाई। ए फर्स्ट लेटर है और डब्लू की वो तारीफ़ कर रहा है। क्यों भाई तारीफ़ कर रहा है? क्योंकि वो दूर रहता है ना, उससे उसके नेचर के बारे में नहीं पता है, दोनों बड़े दूर दूर हैं। तो ए ने इसकी तारीफ़ की। एडमायरेशन सबको पता है। रेवरेंट को हम कैसे याद रखेंगे? रिवर से याद रखेंगे। रिवर की हमें तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेनरेशन, वैन, इसको वैन से याद रख लो। वैन से कोई आपका राशन ला दिया, राशन खाने वाला, वैन से राशन ला दिया। तो वैन से राशन लाने कोई ला दिया आपका, तो आप क्या करोगे? उसकी तारीफ़ करोगे ना कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो मेरा राशन ला दिया, वरना मुझे फिर ढो के लाना पड़ता। ऐसे याद रख लो। फिर है एस्टोनिशमेंट, स्टोन, कहीं पे आप जाते हो किसी बीच पे, वहाँ पे स्टोन होते हैं ना, तो बहुत ही कलरफुल स्टोन आपको दिख रहे हैं और उन स्टोन को आप देख कर के उनकी बहुत तारीफ़ करते हो, ऐसे याद रख लो। और आप किसी से पूछते हो सब मज़े में चल रहा है, तो आप क्या बोलते हो? बहुत तारीफ़ करते हो ना इस चीज़ का, हाँ भाई सब मज़े में चल रहा है इसके। या फिर किसी को आप देखते हो बोलते हो कि वाह उसका ज़िंदगी कितना अच्छा है, वो कितना अच्छे में कितने मज़े में रहता है, आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी को डिसलाइक करना, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि जैसे हम लोग फ़ोन अपना अपडेट करते हैं ना, तो अपडेट होने के बाद एक नया वर्ज़न आता है हमारे फ़ोन में। तो मान लीजिए कि आप फ़ैमिलियर हो चुके हो, जो पहला वर्ज़न था फ़ोन का उससे आप फ़ैमिलियर हो गए हो। अभी कोई नया वर्ज़न आ गया,
तो आप बोलते हो कि ये जो नया वर्ज़न आया है ना, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि इसके फ़ीचर्स मुझे पसंद नहीं है और मैं इसको पूरा डिसलाइक करता हूँ। तो नया वर्ज़न जो आपके फ़ोन में आया है, उसको आप क्या करते हो, डिसलाइक करते हो। नेक्स्ट है डिटेस्टेशन। इसको हम याद रखेंगे कि कोई एक दीदी है आपकी और उनको टेस्ट देने से बहुत नफ़रत है। जैसे किसी को किसी चीज़ से फ़ोबिया होता है ना, किसी को वाटर फ़ोबिया होता है, किसी को हाइट से होता है। तो वैसे ही कोई एक दीदी है जिनको टेस्ट से बड़ा डर लगता है। वो पढ़ने में बड़ी अच्छी हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती हैं, पर जब टेस्ट देने की बारी आती है ना, तो उनको वो बहुत डिसलाइक करती हैं, टेस्ट को हेट करती हैं उसको। एंटीपैथी एंटीपैथी को हम याद रखें, मान लीजिए ये एक रास्ता है, पाथ है, ठीक है, ये क्या है, हमारा रास्ता है और सारी भीड़ इसी में जा रही है। सब एक माइंड के हैं, सब एक ही जगह जा रहे हैं, भले ही वो गलत रास्ता हो, बट अगर आप उनके अपोज़िट चलोगे ना, भले ही आप राइट हो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप भले ही राइट हो बट उनके अपोज़िट चलोगे तो वो क्या करेंगे? आपको डिसलाइक करेंगे कि ये अच्छा नहीं है या फिर इसके बिहेवियर अच्छे नहीं हैं, बहुत पढ़ाकू बन रहा है, इस टाइप से आपको टोंट करेंगे और आपको डीमोटिवेट करेंगे। भले ही आप कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो एंटीपैथी ऐसे याद रख लो। रिलक्टेंस रिलक्टेंस को रील से याद रख लो कि रील देखने वाले या फिर रील देखने वालों से आप घृणा करते हो, नहीं पसंद है, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं कि जो नहीं देखता होगा। बट निमोनिक लगा लो कि रील देखने वाले को आप पसंद नहीं करते हो। लोथिंग, इसका मतलब ये होता है घृणा। लोथ को ओथ से याद रख लो। जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं हमसे, ये करेंगे वो करेंगे, बट जब वो एक बार इलेक्शन जीत जाते हैं ना, तो उनके बाद वो सारे अपने वादे भूल जाते हैं। तो इसको भी आप ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है बहुत ही बोल्ड, बहुत ही निडर, बहुत ही करेजियस, साहसी। तो जो लोग बहुत ही निडर होते हैं, बोल्ड होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना उनका जो ऑडियो होता है ना, वो लोग जो बोलते हैं तो बहुत ही बोल्ड तरीके से बोलते हैं, लाउड वॉइस करके बोलते हैं। तो जो लोग ऑडियो तेज करके बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही बोल्ड होते हैं। ये है इंट्रिपिड, इसका मतलब भी बोल्ड होता है। ये सारे सिनोनिम्स ही। इंट्रिपिड, इंटर, समझते हो? इंटर बोलते हैं क्लास 12th को। मान लो किसी कारण से आप 12th क्लास में पिट जाते हो, तो जब से आप 12th क्लास में पिटे हो ना, तब से आप में साहस आ गया है। ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे इमेज क्रिएट कर लो कि आप जब आपने स्कूल में 10th 12th किए थे, तो उस टाइम किसी भी चीज़ की वजह से आपको मार पड़ गई, तब से आप में एकदम साहस आ गया, ठीक है? या फिर ऐसे याद रख लो कि जब आप 12th में थे तो आपके सीनियर्स ने आपकी पिटाई कर दी। उस टाइम से आपकी मदर ने आपको समझाया कि जब भी कोई गलत चीज़ पे तुम्हें डांटे या मारे तो तुम उसकी कंप्लेन करना। तब से आप में साहस आ गया और आपको कोई फिर नहीं पीट पाता है। ऐसे याद रख लो। बोल्ड पता है, करेजियस भी पता है, करेज है उसके पास। रेकलेस और वैलिएंट को वैलेंट्री अवार्ड मिलता है, उससे रिलेट कर लो कि वैलेंट्री अवार्ड किसको मिलता है, जो लोग बहुत ही साहसी होते हैं, निडर होते हैं, बोल्ड होते हैं, उनको मिलता है, ठीक है? रेकलेस को हमने ऑलरेडी याद करा दिया है थोड़ा सा। देख लो, मान लो ऐसे ही कोई घर है आपका, ठीक है? पहले के घरों में क्या होता था, साइड में एक रैक बनवाया जाता था ऊपर। वो छत से कुछ ही हाइट पे होता था, थोड़ा हाइट पे, मतलब मेन सीलिंग से थोड़ा नीचे होता था। तो ये हो गया। तो वो जो रैक होता था ना, उस पे चढ़ना भी एक साहस का काम होता था, क्योंकि हाइट उसकी ज़्यादा होती थी। तो उस पे चढ़ना, फ्लोर से उसकी हाइट ज़्यादा होती थी, तो उस पे चढ़ना भी एक साहस का काम होता था। ऐसे याद रख लो, जिनके घर में वो रैक होगा वो अच्छे से निमोनिक लगा लेंगे, इमेज क्रिएट कर लेंगे। बाकी जो नहीं उससे उसके बारे में नहीं जानते होंगे, फैमिलियर नहीं होंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है एटेनुएट। एटेनुएट का मतलब होता है बहुत ही लेस क्वांटिटी, क्वालिटी इन एनीथिंग, और बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है? तो तनु एक लड़की है और उसको आप कहाँ ले गए हो, होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे
आपकी कोई बहन है, उसके साथ आप खाना खाने गए हो और वो क्या बोलते हो कि आप उनको खाना देते हो, तो वो बोलती हैं कि नहीं नहीं बस अब तो मेरा हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊँगी। तो आप उनको बोलते हो कि ए तनु, तुम इतना कम क्यों खाती हो? तो ए तनु, ए हो गया, तनु हो गया और एट, एट का मतलब होता है खाना। ए तनु, तुम इतना कम क्यों खाती हो? कम खाओगी तो कमी, और कम खाओगी तो और क्या हो जाओगी? वीक हो जाओगी। तो इसको ऐसे याद रख लो, वीक एंड एनर्वेटेड। एनर्वेटेड, जब हम कमज़ोर होंगे तो हम अंदर से अंदर से वीक फील करेंगे, तो एनर्वेटेड याद रख लो। रिड्यूस्ड, डिमिनिस्ड, इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड को कैसे याद रखोगे? पेयर को ऐसे याद रख लो, पेयर से इम्पोर्टेंट है पेयर, ऐसे कुछ क्रिएट करो इमेज, कुछ ट्रिक्स बनाते हैं। कम, एनर्वेटेड, रिड्यूस्ड, डिमिनिस्ड। अभी फ़िलहाल तो मेरे माइंड में कोई ट्रिक नहीं आ रहा है, ठीक है। आई विल पोस्ट इट if I got some trick, if I get some trick, okay। नेक्स्ट है असेंड। असेंड का मतलब होता है चढ़ाई करना, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसे याद रख लो, असेंडिंग से असेंड को याद रख लो। नेक्स्ट है लूम, बूम, इसको लूम को बूम से याद रख लो। कहीं पे भी आप बहुत ही नीचे से ऊपर जाते हो तो कहते हो ना बूम हो गया, मतलब इमेज क्रिएट कर लो। या फिर जब बॉम्ब फटता है तो बम की आवाज़ आती है और वो बॉम्ब आसमान में जाके फटा तो बम। या फिर आप पटाखे वगैरह जलाते हो तो वो ऊपर जा कर के ऐसा आवाज़ क्रिएट करता है, ये लाइट क्रिएट करता है। तो ऐसे इमेज क्रिएट कर लो। क्लाइंब, चढ़ना, अराइज, सोर, सोर। जब भी कभी आप अभी आप मान लो बॉटम और बेस, अभी आप बेस पे हो, अभी आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो, बट जब आप टॉप पे जाओगे, मतलब जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जब आप ज्वाइन कर लोगे अपने जॉब में, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, तो क्या होगा? शोर हो जाएगा ना आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में कि हाँ उसने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, उसने जो अपना गोल सोचा था उसने उसे पा लिया। ऐसे रिलेट कर लो। लेवाइटेट, लेवाइटेट जब भी आप कोई बेस में है और टॉप में आप चले गए, ठीक है, तो टॉप में चले गए तो आपका ये अम, कर्तव्य है कि जो भी लोग अभी आपके फ्रेंड्स हैं उनको क्या करो, या फिर आपसे जो पुअर हैं उनको आप बोलो ले भाई, ले भाई एट कर ले। तो ले भाई एट कर ले, क्योंकि खाना सबसे ज़रूरी है। आप उनको बोलते हो कि ले भाई तुम भी खा ले, तू भी खा ले, तुम भी खा लो, ओके। अडॉर्न, अडॉर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना, ठीक है। तो कोई भी ओकेज़न होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम क्या करते हैं, अपने डोर को सजाते हैं ना, उस पे फ्लावर्स से लग सजाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें डेकोरेटिव आइटम्स, उनको ला करके अपने डोर को सजाते हैं। तो अडॉर्न को डोर से याद रख लो, इम्बेलेस को बेल से याद रख लो। सेंटा क्लॉज का जो क्रिसमस ट्री होता है, क्रिसमस ट्री जो होता है उसको हम क्या करते हैं, बेल से सजाते हैं। या फिर जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे बेल लगी होती है और उससे मंदिर की शोभा में इन्हेंसमेंट होता है, वहाँ पे वो और डेकोरेटिव लगता है, मंदिर में घंटी लग जाता है तो बेल को वैसे याद रख लो। डेकोरेट मतलब सजाना। फर्निश, फर्निश को याद रख लो फर से। कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी पे फर लगे होते हैं ना, अगर सोचो वो बिना फर के होगा तो उसकी स्किन कितना गंदा लगेगा, बट वही उसकी स्किन पे फर होता है तो वो बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट लगता है। इन्हेंस का पता है, ठीक है। नेक्स्ट है
एक्चुएट। एक्चुएट को हम कैसे याद रखेंगे? 28। 28 हो गया। तो 28 को हम ऐसे याद रख लेंगे कि वैसे तो 24 आवर होते हैं दिन के, बट यहाँ पे हम 28 का एक्टुएट का लेंगे कि आपको कोई बैठा करके एक दिन पूरा और 4 घंटे, मतलब 28 आवर आपको कोई मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे इसलिए आपको एक एक 24 घंटे में कुछ नहीं होगा। आपको पूरे 28 आवर आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो भी हैं वो आपको मोटिवेट किए। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित कर देना, उसको बढ़ावा दे देना, तो उसको स्टिमुलेट कर दिया। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट को याद रख लो। प्रोफेसर के साथ पीटी करोगे ना, तो प्रोफेसर के साथ जब पीटी करोगे तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही फिट हैं। तो इमेज क्रिएट कर लो कि आपके कोई प्रोफेसर रहे होंगे इन योर ग्रेजुएशन और वो बहुत ही फिट थे। कैसे फिट थे? बट आप उनको देख के बोलते थे कि वाह कितने फिट हैं ये। तो वो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ तुम भी पीटी करो, सुबह में प्रोफेसर के साथ पीटी करो, तो तुम उससे उनके बॉडी को देख के मोटिवेट होगे, उनके फिटनेस को देख के मोटिवेट होगे। ठीक है, इन साइट को याद रख लो साइट से। मैं यहाँ स्पेलिंग कोई और लिख रही हूँ, यहाँ पे कोई और है, बस साइट वर्ड, वर्ड को पकड़ो, स्पेलिंग को नहीं। यहाँ पे हम निमोनिक लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा मेन रोल किस पे होगा? मेन गेम हम किससे के साथ खेलेंगे? जो हमारे वर्ड्स होंगे, जो हम मुंह से अपने वर्ड्स को निकालेंगे, रैदर देन स्पेलिंग। ओके, तो आप स्पेलिंग पे फोकस मत करना, उस वर्ड्स पे फोकस करना है जो मैं बोलूँगी। स्पेलिंग लिखने के लिए उसको मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम साइट का मैं SITE लिख सकती हूँ, CITE लिख सकती हूँ, SIGST कुछ भी लिख सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे बस साइट बताना है आपको। ठीक है, तो साइट, कहीं पे भी आप किसी साइट पे विज़िट करते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे मान लो विज़िट करते हो, और वहाँ का जो प्लेस है ना वो आपको बहुत ही कूल है, काम है, और वो आपको बहुत ही मोटिवेट करता है अंदर से। ठीक है, जैसे कोई कोई चीज़ें होती हैं ना कि कोई हमारी यादें होती हैं बचपन की, जहाँ पे हम जाते हैं तो बहुत ही मोटिवेशन फील होता है, या फिर जब हम कहीं पे कभी सैड फील करते हैं, तो कोई एक प्लेस हमारे लिए ऐसा होता है जहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे दिल को अच्छा फील होता है, हमें मोटिवेशन इन द सेंस कि हमें किसी भी चीज़ में अपने इन्हांस करने का मौका मिलता है। मतलब अब अगर हम किसी भी चीज़ को गिव अप करना चाहते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है जो हमें स्टिमुलेट करती है। ठीक है, हमें अंदर से ऐसा बोलती है कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेंस में याद रख लो। एनिमेट, एनी, एनी नाम की कोई आपकी मेट है, क्लासमेट है, और वो आपको बहुत ही मोटिवेट करती है। एनी से याद रख लो मेट। एनी नाम की आपकी कोई फ्रेंड है, क्लासमेट है, जो कि आपको बहुत ही मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है एडल्टरेट। एडल्टरेट मतलब होता है किसी भी चीज़ में मिलावट करना। ठीक है, मिलावट करना, तो एडल्ट से याद रख लो इसको। जब आप एडल्ट हो जाते हो तो क्या होता है? एडल्ट हो जाते हो तो आपकी बुद्धि भी तेज़ हो जाती है। जब आप बच्चे रहते हो तो ये सब छल कपट वाली बातें आपके दिमाग में नहीं आती है, बट जैसे ही आप एडल्ट होते हो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं। प्रॉफिट लॉस सब बैलेंस करना, एवरीथिंग। तो उस टाइम आप क्या करते हो कि एडल्टरेशन मतलब कहीं पे भी आप मिलावटी वाली चीज़ें स्टार्ट कर देते हो, ऐसे रिलेट कर लो। डाइल्यूट, कोई भी चीज़ अपने ओरिजिनल स्टेट में है, ठीक है, मान लो वो थोड़ा सा बहुत ही पतला नहीं है, सॉलिड फॉर्म में ही है, तो आप उसमें उसको डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलाओगे ना। डाइल्यूट पतला फॉर्म का होता है, मतलब कोई भी चीज़ इन लिक्विड स्टेट उसको डाइल्यूट बोलेंगे। इम्प्योर, एलॉय, हम 10th क्लास में पढ़े थे ना, मोर देन 2 और 3 मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स इज़ नोन एज एलॉय। तो हम एलॉय में क्या करते हैं कि चीज़ एक से दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके कोई नया एक
एलिमेंट या कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड कोई बनाते हैं और उस कंपाउंड को हम अलॉय बोलते हैं। ठीक है। पॉल्यूट किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को मिक्स कर देना तो उसको पॉल्यूट ही तो कर दिया, क्योंकि उसके ओरिजिनल स्टेट से हमने उसको अलग कर दिया, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दी, तो वो क्या हो गया, वो इम्प्योर हो गया, पॉल्यूट हो गया, वीकन हो गया। एडमोनिश एडमोनिश का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को डांटना फटकारना। तो मोनिस को याद रख लो कि मनीष नाम का कोई लड़का है और जिसको क्या कर रहे हो आप, डांट रहे हो, उसको स्कॉल्ड कर रहे हो। स्कॉल्ड को कैसे याद रख लो, क्यों डांट रहे हो उसको, क्योंकि ठंडी में उसने कोई भी कोल्ड चीज़ खा ली है जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठंडी के दिन में जनरली बेसिकली हम अवॉइड करते हैं ना कोई भी ठंडी चीज़ को खाना। बट कोई मनीष नाम का लड़का है जो कि ठंडी चीज़ खा लिया है और उसको कोल्ड से क्या है, प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप उसको डांट रहे हो। ठीक है। और कोई भी आपको चिढ़ा रहा है, ठीक है, चिढ़ा रहा है कोई आपको, तो आप उसको क्या करोगे, डांटोगे कि ये बैड हैबिट है, तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। चिढ़ का चिढ़ाने से याद रख लो। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट मान लो कहीं एक गेट है, वहाँ पे कोई एक बैठा हुआ है आदमी और वो क्या कर रहा है कि कास्ट के बेसिस पे एंट्री दे रहा है और उसको जो कास्ट पसंद नहीं आ रहा है ना उसको वहाँ से डांट के उसकी निंदा करके भगा दे रहा है। तो कास्ट को देख कर के गेट पर से ही भगा दिया जा रहा है, उसकी आपकी निंदा की जा रही है किसी की भी। ठीक है। सेंश्योर, सेंश्योर को हम कैसे याद रखेंगे, सेंसस से याद रखेंगे। ठीक है। मान लो कि एक आपकी कॉलोनी है और वहीं पे आप सेंसस कराना चाहते हो। सेंसस बहुत छोटे बेसिस पे किसी भी चीज़ की रिपोर्ट आप कलेक्ट कर रहे हो। जैसे हम ज्योग्राफी का कोई बच्चा है तो उसको बहुत ही स्टार्टिंग में छोटे लेवल पे अपना सर्वे करना होता है। विलेज में जाते हैं, वहाँ पे फैम घर घर जा कर के छोटे छोटे डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। जैसे मैं थी ज्योग्राफी ऑनर्स से, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग विज़िट करते थे डिफरेंट प्लेस पे और हम लोग डेटा कलेक्ट करते थे, फिर उसका एक रिपोर्ट तैयार करते थे। तो आप क्या बोलोगे कि जैसे कुछ होते हैं कुछ लोग कि उनको नहीं पसंद होता है विज़िट करना विलेजेस में, वो नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके प्रोफेसर क्या बोलते हैं कि सेंसस जो है ना वो श्योर है कि होगा। ठीक है। और जो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको डांटा जाएगा। ठीक है, उसको डांटा जाएगा। तो सेंश्योर ऐसे याद रख लो। रेप्रीमांड, रेफरी होता है ना, रेफरी ने रिज़ल्ट सही नहीं दिया इस वजह से उसको डांट पड़ी। नेक्स्ट है एडुलेशन। एडुलेशन मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, एडोलेसेंस से। ठीक है। एडोलेसेंस से याद रख लेंगे। एडोलेसेंस अराउंड 14-15 की एज में आता है और उस टाइम जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में ना वो होने लगते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत ही जो भी बॉय हो या गर्ल हो वो अपनी फ़िज़िकल या फिर अपने चेहरे को, अपनी ब्यूटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को केयरफुल रहता है कि कहीं मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। क्यों वो चाहता है कि उस एज में पर्टिकुलर हमारे दिमाग में ये होता है कि हमारी तारीफ़ करे सब लोग। तो एडोलेशन को उससे एडोलेसेंस से रिलेट करके याद कर सकते हो कि एडोलेशन जब हमारा आता है तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमें हमें प्रेज़ करें, हमारी प्रशंसा करें। तो एडमायरेशन, रेस्पेक्ट, प्रेज़, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। और उस टाइम आपको ये भी नॉलेज नहीं होता है कि कौन आपकी मतलब कौन आपके लिए सही बोल रहा है, कौन आपके लिए गलत बोल रहा है। भले कोई झूठी ही तारीफ़ करे बट आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो फ्लैटरी को वैसे याद रख लो कि फ्लैटरिंग कोई कर रहा है आपके साथ, या फिर उसको ऐसे याद रख लो ना, बै
ब्लैरने और फ्लैटरी। तो फ्लैट से याद रख लो कि कोई आप फ्लैट एक नया नया लिए हो और वो आपको बहुत ही ज़्यादा आप उसकी बहुत ही तारीफ़ करो उस फ्लैट की, वाह ये फ्लैट कितना अच्छा है। तो इसको फ्लैटरी को ऐसे याद रख लो। ब्लैरने का भी कोई मेरे पास निमोनिक नहीं है। ब्लैरले को ऐसे याद रख लो कि ब्ला ब्ला से। जब आप इस एज में होते हो तो बहुत ही बोलते हो कुछ भी बातें। उस टाइम हमें हमारी मेंटल एबिलिटी हमारी उतनी डेवलप नहीं होती है, हमें समझ नहीं होती है एडोलेसेंस की एज में कि हमें क्या बोलना चाहिए, सोच समझ के सामने वाले पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती है, तो हम ब्ला ब्ला मतलब कुछ भी बोलते जाते हैं। तो ब्लैर ने इससे रिलेट कर लो। ओके, नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे अटैक कर देना, ठीक है, स्ट्राइक कर देना। तो स्ट्राइक और अटैक और किसी को बीट मतलब उसको हरा देना, बीट देना, बीट कर देना। एस और सॉल्ट, यही इसका ट्रिक है, ठीक है। एस है बेचारे, वो तो बहुत ही भोला भाला सा सीधा साधा सा एनिमल होता है वो, बट कुछ लोग हैं या फिर कुछ उसी के कम्युनिटी के अदर एनिमल्स हैं जो कि उसको बार बार परेशान करते हैं। तो वो क्या करता है, कहीं पे ले जा रहा है सॉल्ट, तो उसको कुछ नहीं मिलता है उन लोगों से लड़ने के लिए, तो वो उनके ऊपर सॉल्ट फेंक देता है। या फिर मैंने अपने प्रीवियस जो मेरे चैनल पे कुछ लेक्चर्स हैं उनमें मैंने क्या कराया था, उनमें मैंने ये ऑलरेडी वर्ड करा दिया है। इस वहाँ पे मैंने निमोनिक लगाया था कि कहीं जैसे कि हम लोग एस का यूज़ क्या करते हैं कि उनसे बहुत सारे काम कराया जाता है, तो आप कहीं पे सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा और उनके पीठ पर ले जा रहे हो बार बार सॉल्ट, वो थक गया है, वो बोल तो नहीं पाएगा, तो क्या करता है कि सॉल्ट से लेकर के आप पे ही हमला कर देता है। तो आप पे अटैक कर दिया गया, स्मैक। अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जज करना। तो आप किसी के यहाँ जाते हो और वो क्या करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, ठीक है, और वो तारीफ़ करके बस आपको आपका मूल्यांकन करते हैं, आपको जज करते हैं कि तारीफ़ करने पे आप क्या अ, उधर से आंसर करते हो। तो आप उनको बोलते हो कि आपका नेचर तो बिल्कुल अलग है, आप पहले प्रेज़ करते हो, उसके बाद जज करते हो कि हम कैसे इंसान हैं। इससे रिलेट कर लो, एस्टिमेट, जज, इवैल्यूएट, ये सारे वर्ड्स तो फ़ैमिलियर हैं, ऑलरेडी याद होंगे। और सर का याद रख लो कि सर है हमारे कोई, और सर हमें क्या करते हैं, जज करते हैं, हमारे सर हमें जज करते हैं। अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है कि ऐप राइज़ कर रहा है, ये इन्फॉर्म कर दो सबको। कोई आप नया नया ऐप लॉन्च किए हो और वो क्या कर रहा है, राइज़ कर रहा है, तो आप बोलते हो कि हमारा ऐप राइज़ कर गया है, हमारा ऐप और आगे बढ़ गया है, सबको इन्फॉर्म कर दो, इंटीमेट कर दो, एडवाइज़ कर दो, एनलाइटन कर दो। इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था ना गौतम बुद्ध को, उससे रिलेट कर लो। ओके, उससे उसको रिलेट कर दो। इंटीमेट को भी देख लो, आपके साथ कोई एक मेट है, आपकी क्लासमेट है, और उनके हेल्प से आपका ऐप राइज कर रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर में भी इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, इस सीरीज़ को, और ए से जितने वर्ड्स हमको मिलेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको कवर कर लिया जाए, ताकि आपको कहीं और इसके लिए ना जाना पड़े। ओके, थैंक यू।